राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास भैया बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको वशीकरण की एक बहुत शक्तिशाली क्रिया चाहिए। बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे आपके भैया। तो आज आपको मैं बहुत ही शक्तिशाली एक वशीकरण की क्रिया देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही दिव्य और ताकतवर शक्तिशाली है। दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए आपको मुहार के छत्ता की जरूरत पड़ेगी। मुहार को छत्ता, ग्रामीण भाषा, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, वैसे मधुमक्खी का छत्ता अनेक प्रकार से कार्य करता है। तंत्र क्रिया में इसका बहुत भारी महत्व है। जैसे शत्रु को मतलब नामर्द बना देना, मतलब अपंग कर देना। अगर मोम का दीपक जलाकर आप पूजा पाठ करें तो साधना को तुरंत संपन्न करा देना, ठीक है, इतनी क्षमता होती है इसके अंदर। अगर घर में शांति वृत्ति नहीं है, कलह होती रहती, लड़ाई दंगा होता रहता है, तो मात्र आपको ये दीपक जलाना है, पूरी लड़ाई शांत हो जाएगी घर की। अगर कोई बच्चा बहन गया है या कोई पत्नी बहन गई है, किसी के चक्कर में पड़ गई है भैया, या पड़ गया है या पड़ गई है, तो जो मैं क्रिया दे रहा हूँ 24 घंटे भी नहीं होंगे, लेने पे आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया है, बहुत पावरफुल क्रिया है। जो स्त्री आपको धोखा दे गई हो, ठीक है, किसी के दूसरे के चक्कर में पड़ गई हो, चक्कर में पड़ने के अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं, ठीक है। जैसे किसी तांत्रिक क्रिया द्वारा और वशीकरण कर देना, अपने मतलब कब्जे में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। दूसरी बात यह है कि लड़की हो या स्त्री हो, लालची होना, ठीक है, जो धन के चक्कर में किसी दूसरे संपर्क कर लेना, अपने आदमी को छोड़कर किसी दूसरे संपर्क में कर लेना, ऐसा गलत है। दोस्तों, बेटा वही है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि गुरुजी हमको वशीकरण की क्रिया चाहिए। तो भैया मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस क्रिया से आप कितनी भी दूर पे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, सब पे क्रिया कारगर होगी। स्त्री कर सकती है पुरुष के लिए, पुरुष कर सकता है स्त्री के लिए। जो पुरुष बिगड़ा हुआ इंसान हो, ठीक है, किसी दूसरी स्त्री से उसका संपर्क हो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता हो, ठीक है, बात पर पत्नी से झगड़ता हो, बात पर शराब पीता हो, तमाम उसके अंदर बदफेल हों, तो उसे सुधारने का एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है ये। वो स्त्री की बात है, पुरुष बेचारा कमा के लाता है, ठीक है, स्त्री उसे गमा देती है और किसी दूसरे के फंदा में पड़ी हुई है, अपने पति की बात नहीं मानती है, अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानती है, ठुकरा देती है। तो भैया उसको सीधा करने का तो उपाय है ये वशीकरण का बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। तो भैया इस क्रिया को आपको करना है। इस क्रिया को करने के लिए आपको एक मधुमक्खी के छत्ता की आवश्यकता होगी, मधुमक्खी के छत्ता की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो छत्ता होता है उसमें शहद बहुत काम की चीज़ है भैया, दवाई में बहुत कार्य करता है, तंत्र क्रिया में बहुत इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे जैसे आप लोगों के भाई मेरे पास कमेंट आते चले जाएंगे भैया के गुरुजी हमको इस छत्ता की सारी क्रिया दो, तो सब कुछ दे दूँगा आपको मैं, लेकिन कमेंट आएंगे तभी तो दूंगा, कमेंट नहीं आए तो कोई क्रिया नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्रिया आपको जैसे कमेंट आएंगे उसी प्रकार से क्रिया आपको मिलती रहेगी भैया। दोस्तों, प्रथम जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को आपको अपने घर में शनिवार को 1008 बार जप कर जागृत करना होगा। 108 बार, 1008 बार या 7 शनिवार किसी भी समय कर सकते हो। अगर तुरंत काम निकालना है तो 108 बार में ही अपना प्रभाव दिखा देगा। अगर आपके पास समय नहीं है, 7 शनिवार मंत्र को
मतलब ये आहुति नहीं ला सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते हो, तो केवल शनिवार को 1008 बार इस मंत्र का आपको हवन कर देना, ठीक है। जिंदगी भर मंत्र कार्य करता रहेगा। तो भैया मंत्र इस प्रकार से, पहले आपको मंत्र बता दूं, आगे क्रिया फिर आपको दूंगा। छोटा सा मंत्र है बिल्कुल, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है। मोम का दिया रुई की बाती, मोरनी आवे आधी राती, फलानी को लेके आओ, न लेके आवे तो दुहाई अमरा गुरु की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। मोम का दिया रुई की बाती, मोहनी आवे आधी राती, फलानी को लेके आओ, न लेके आवे तो दुहाई अमरा गुरु की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो भैया इस प्रकार से फलानी जगह पर आप फलाना भी ले सकते हो, उसमें स्त्री ले सकते हो, पुरुष ले सकते हो, ठीक है। कोई भी ले सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर किसी का बच्चा बन गया है तो मतलब माँ बाप भी अपने औलाद के लिए कर सकते हैं इसको, ठीक है। किसी की पत्नी बन गई है, पति कर सकता है, किसी का पति बन गया तो पत्नी कर सकती है, सबके लिए है। तुरंत कार्य करने वाला है, 24 घंटे में तो अपना प्रभाव दिखा देता है, ठीक है। दोस्तों इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको, जैसे मैं सामग्री बताता रहता हूँ, उसी प्रकार से आपको सामग्री एकत्र कर लेनी है। जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। देसी घी मिलाने के बाद में और कंडा की आँच लेनी है, ठीक है। कंडे उपले उसकी आँच लेनी है। और शनिवार को एक असली घी का दीपक जलाकर सामने पे और भैया इस मंत्र के आपको आहुति दे देनी है, ठीक है। 1008 बार। वैसे तो इसमें रुद्राक्ष की माला भी चाहिए, डाब का आसन भी चाहिए, ठीक है। अगर डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कपड़ा लत्ता आपको बिछा लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये मंत्र आहुति लगा देनी है। जैसे मोम का दिया रुई की बाती, मोहनी आवे आधी राती, फलानी को लेके आओ, न लेके आवे तो दुहाई अमरा गुरु की। इस प्रकार से आहुति उसमें डाल देनी है। सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदे पार। इस प्रकार से आहुति, ठीक है। ये उंगली इसमें छिपनी चाहिए, इस प्रकार से पकड़नी है। थोड़ी सी सामग्री उसमें हवन कुंड में डालते रहना है, ठीक है। अग्नि जला लेनी है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर साधना कर रहे हो या मंत्र जागृत कर रहे हो, हवन में से अग्नि नहीं बुझनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हवन में से अग्नि नहीं बुझनी चाहिए, तुरंत मंत्र कार्य करेंगे। दोस्तों जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको करना है, आपको मधुमक्खी का छत्ता लेके आना है, उसका मोम निकालना है, ठीक है। उसका मोम, उसका थोड़ा सा मोम ले लेना है। ये क्रिया मंगलवार को होगी, मंगलवार को, सोमवार को, ठीक है। और शुक्रवार को भी हो जाएगी। 3 दिन होगी, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी समय कर सकते हो। आपको थोड़ा सा मोम लेना है। मोम लेकर आपको उसमें रुई की बाती मिला देनी है, ठीक है। उसमें चमेली का तेल और डाल देना है। मोम में चमेली का तेल मिला देना है। एक दीपक लेना है, दीपक आपको, ठीक है। अरे भैया दीपला, उसमें रुई डाल देनी है, उसी में मोम डाल देना है थोड़ा सा, उसमें चमेली तेल डाल देना है। चमेली तेल डालने के बाद में और 11 या 7 या 21 अगरबत्ती सामने लगा देनी है, ठीक है। 11, 7 या 21 जो जैसे आपकी श्रद्धा है उस प्रकार से लगा सकते हो। लगाने के बाद में आपको इस मंत्र का वहाँ पर बैठकर 108 बार उच्चारण कर देना, ठीक है। पूरे दिशाई तरफ मोह करके करना है। चमेली का दीपक सामने पर जलता रहना चाहिए, ठीक है। चमेली का दीपक हो, उसमें वो मोम डलेगा, वही मोम। अगर स्त्री का फोटो तो आपके दिमाग में है ही भैया, अगर जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो उसे, तो आपको एक जो मतलब फ़ोटो सामने पर रख लेना है, ठीक है। जैसे भूल गए हो उसकी शक्ल सूरत को आप, तो सामने फ़ोटो रख सकते हो। और जो दिमाग में है तो फोटो रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसी की तरफ ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है। वहाँ पर केवल जाप ही करना है, कुछ नहीं करना है। अपने घर में एकांत जगह में बैठकर, एकांत कमरा में बैठकर इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, वो भी रात के 11:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते ही दोस्तों वो स्त्री पुरुष कैसा भी बहका हुआ हो वो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। सुबह उसका बर्ताव और कुछ होगा। अगर 3 दिन लगातार ये क्रिया कर दी जाए तो भैया वो माफ़ी मांगने लग जाएगा, रोएगा, गड़गड़ाएगा, स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है। वो माफ़ी मांगेगा और यूँ कहेगा कि मुझ पर गलती हो गई, ऐसा कार्य अब नहीं होगा, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं, ठीक है, या जाने वाली हूँ। तो बहुत ही शक्तिशाली दिव्य क्रिया है दोस्तों। लेकिन इस तंत्र मंत्रों का केवल परमार्थ के लिए, जल कल्याण के उद्देश्य से ही इनका उपयोग करना चाहिए, बल्कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए या किसी से बैरभाव कारण
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए भैया, ये वर्जित है, क्योंकि इसमें महाघोर पाप लगता है भैया। तो वशीकरण की क्रिया केवल यही होती है, वशीकरण का मतलब ये होता है कि किसी बुद्धि को अपनी मुट्ठी में ले लेना, किसी के मन को अपनी मुट्ठी में ले लेना, ठीक है, वो तो वशीकरण होता है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।